बहुत खुशी की बात है, हमारी मेहनत कामयाब हो गई है। हम तो चाहते हैं लोग सब इसको देख के इसी हिसाब से और बनाया गया, ताकि आजकल के जो बच्चे जिन्हें इन तीर्थ क्षेत्रों में जाने को परहेज़ करते थे क्योंकि रहने को जगह नहीं है, टॉयलेट अच्छे नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, गंदगी है, वो सब चीज़ उन्हें यहाँ मिल रही है। ऐसी चीज़ हर जगह मिले तो लोग हर जगह जाएंगे, तीर्थों का विकास होगा, लोग के अंदर धर्म भावना बढ़ेगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच में मौजूद हैं देश के प्रमुख उद्योगपति और राजधानी बेसिन के चेयरमैन श्री सत्येंद्र कुमार जैन, जो कि तीर्थोदय गोलाकोट के परम शिरोमणि सदस्य भी हैं। तो आइए जानते हैं आज इनसे इनके तीर्थोदय गोलाकोट के सफ़र के बारे में, तीर्थोदय गोलाकोट से कैसे जुड़े ये और इनके क्या क्या अनुभव रहे इस पूरे प्रोसेस में। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि आप तीर्थोदय गोलाकोट क्षेत्र से कैसे जुड़े और कब जुड़े? हम तो दर्शन करने आए थे, यहाँ तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे, कई जगह दर्शन किए, यहाँ से यहाँ पर आए। यहाँ देखा मूर्ति की जो भव्यता है, जिसका उनका अतिशय है, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। बड़े प्रभावित हुए उसे देखकर फिर लगा कि भाई यहाँ तो बार बार आना चाहिए। तो इस तरह से फिर एक आध बार और कोई प्रोग्राम बन गया, तो जिससे कुछ ये विचार बना कि यहाँ कुछ होना भी चाहिए। जब आ रहे हैं लोग तो कैसे आएंगे, कैसे ठहरने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस इस तरह करते हुए इससे जुड़ गए, आगे आगे काम चलता रहा। फिर जैसे जैसे ऐसा हमको पता चला कि जो यहाँ पे 5 स्टार गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य जो हुआ और जितनी भी यहाँ पे संत कुटीरों का निर्माण हुआ, तो ये सारा का सारा जो निर्माण कार्य है वो केवल 364 दिनों में पूरा हुआ है। और क्या आपने कभी सोचा था कि जब आप यहाँ पे आए थे और आपने कभी इस चीज़ की परिकल्पना करी होगी किस तरीके से क्या चीज़ मेरे को यहाँ पे डेवलप करनी है, कि इतनी जल्दी और इतना सुंदर तरीके से ये चीज़ निकल के आएगी? ये तो बिल्कुल बनाने से पहले ही नहीं सोचा था, और बनना शुरू हुआ तब भी नहीं सोचा था कि ऐसा इतनी जल्दी इतना बढ़िया चीज़ बन जाएगी। ये तो हमारे राकेश जैन जी का है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनका सारा का सारा अपना विजन है, जो उन्होंने दिन रात यहाँ रह के उसको किया और उसको बनाया। हाँ, ये ज़रूर है कि 364 दिन तो इसलिए करने पड़ गए कि जब ये दिखा कि एक साल के अंदर अंदर काम होने वाला है, तो 5 तारीख को मेरे पिताजी की बरसी थी, तो मैंने कहा जब वो करना ही है तो फिर 1-2 दिन आगे पीछे क्या देखना, उसी दिन कर दो। तो इसलिए वो 364 दिनों को हो सकता है, अदरवाइज 10 दिन पहले या 10 दिन बाद हो जाते वो। बस बाकी तो काम अपने हिसाब से पूरी मेहनत से लगन से इन्होंने किया है। हमारा उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उसमें बैठे हों, करे हों, अपनी राय दी हो, अपना कुछ किया हो। सब डिज़ाइनिंग सब लेकर सब ही नहीं कर। आपके हिसाब से अभी तक जितना भी निर्माण कार्य हुआ है तीर्थोदय गोलाकोट पे, उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? नहीं, यूँ तो हर चीज़ इसकी अच्छी है, कोई भी ऐसी कमी चीज़ नहीं है जिसमें कोई कमी निकाली जाए। पहला ये गेस्ट हाउस जो है, ये अपने आप में अनूठा, ऐसा तीर्थ क्षेत्रों में कहीं भी नहीं है। इसके बाद और 2 गेस्ट हाउस बन गए, लोगों को ज़रूरत को देखते हुए, इतनी कमी है, कितने लोग आने लगे, जगह ही नहीं मिलती थी, तो फिर ये वो भी इसी तरह से 8 महीने के अंदर तैयार हो गए। अब लोगों को 100-125 लोगों को कमरे हो गए यहाँ पर। फिर जो सबसे एक और चीज़ के अलावा थी, वो तो जब इसकी चली रही थी तो साथ साथ ये भी था कि इसके अंदर एक लुक आना चाहिए अच्छा अपने आप में। और आज के ज़माने में बड़ी बड़ी
100 मंजिल बिल्डिंगें बन रही है, कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, ग्रीनरी नाम की चीज़ कहीं कोई नहीं है, घरों में नहीं है लोगों के पास। गमला एक लागा कहीं से लगा लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है कम से कम। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और चारों तरफ जंगल है, जंगल में ग्रीनरी है, तो ऐसा लगता है कि पूरे जंगल के बीच में जैसे एक छोटी सी कुटिया सी है, वो ये पहाड़ जो है छोटा सा गोलाकोट, वो ऐसा लगता है पूरे जंगल के बीच में, तो बहुत सुंदर लगता है। ये एक इच्छा थी और वो पूरी हो गई। आपने जैसे अभी ग्रीनरी की बात करी, तो मैं उसी से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाता हूँ कि यहाँ पे आपने करीब 1.5 लाख वृक्ष जो है ये आप लगा चुके हैं, और आगे भी ये कंटिन्यू है पूरा प्रोसेस। तो उसके पीछे का एक राज क्या है, मतलब कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ है जो जिसकी वजह से करा है, या क्या चीज़ है? नहीं, ग्रीनरी कोई रीज़न नहीं है। ग्रीनरी तो सिर्फ एक दिमाग का कॉन्सेप्ट है एक आदमी का, कि ये चीज़ है कि जब एक तरफ चारों तरफ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोग को बीमार से ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। शहरों के अंदर तो दिन रात को तारे नहीं दिखते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ एटमॉस्फेयर में ऐसा बदलाव हो कि जो यहाँ रहकर जो आवे तो उसको लगे कि उसे कोई हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहाड़ों पर जो ग्रीनरी होती है वो ग्रीनरी मिले और ताज़ी हवा मिले, आदमी यहाँ के रिफ़्रेश होकर जाए यहाँ से, ना कि परेशान होकर दुखी होकर जाए। तो वो ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, और वो चलता ही रहेगा जब तक यहाँ थोड़ी भी जगह बाकी रहेगी उसको ग्रीन किया जाएगा उसको। यहाँ एक जो ग्रीनरी की बात अपने करी, तो जो पूरी संत कुटीर की जो परिकल्पना है, जैसे जिसमें 25 संत कुटीर हैं, और वो पूरी जिस तरीके से प्लान करी गई है, प्लस जैसे आज जो बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सोसाइटी के जितने बड़े हम उनको कह लीजिए लोग हैं, वो बड़े बड़े लग्जरी रिजॉर्ट्स जाते हैं, वहाँ पे कॉटेजेस में रहते हैं। तो ये एक जो पूरी चीज़ है जिसमें जो स्पेशली महाराजों के लिए, मुनि महाराजों के लिए, आचार्यों के लिए ये जो आपने डेवलप करी है यहाँ पे, तो उसके पीछे आपका क्या एक थॉट रहा? नहीं, इसमें कोई विशेष थॉट इस तरह का नहीं था कि इसको कोई रिजॉर्ट की तरह बनाना है। ये तो एक अलग रूप था, और उसमें भी जो है ना रोल सारा का सारा राकेश जी का ही है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वो तो जैसे जैसे कहीं देखते समझते इनका दिमाग उस पर चलता, बीच में हमारे को लकीली एक छोटी सी झील मिल गई तो उसका फ़ायदा उठाकर ये सब चीज़ बना दी, और एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग में इन्होंने कर लिया, और वो लोगों को अच्छा लगने लगा। बहुत अच्छी चीज़ हो गई अपने आप में। यूँ तो सच्ची देखी जाए तो ये चीज़ जो है अगर मुनि महाराजों के लिए ना बनी होती तो ये तो एक बहुत बड़े बड़े छोटी छोटी कुटिया बन जाती लोगों के लिए जो रिजॉर्ट में घूमने आते हैं। अगर इसको रिजॉर्ट बनाया होता हमने तो बहुत अलग चीज़ होती वो भी अपने आप में। तीर्थदय गोलाकोट 2015-16 के आसपास में जो निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हुआ, और आज 2023 में हम बैठे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे जो ऑलरेडी काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है, और काफ़ी फास्ट कंप्लीट हुई है। तो ये जिस तरीके से स्पीड से अपन चल रहे हैं, एक तो ये, प्लस जितने और सामाजिक लोग हैं जैसे श्वेतांबर जैन समाज के, अदर समाज के, वो आज की डेट में तीर्थोदय गोलाकोट पे आके और इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि इतनी अच्छी प्लानिंग भी एक क्षेत्र की और इतनी सिस्टमैटिक तरीके से भी की जा सकती है। तो उसके पीछे उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है, वो जो पहले कहा मैंने वही है। इसके अंदर प्लानिंग की है जो कुछ भी है, और उसमें ज़्यादातर रोल राकेश जी का ही है, और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया और उसको लोगों को अच्छा पसंद आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, हमारी मेहनत कामयाब हो गई है। हम तो चाहते हैं लोग सब इसको देख के इसी हिसाब से और बनाया गया, ताकि आजकल के जो बच्चे जिन्हें इस तीर्थ क्षेत्रों में जाने को परहेज़ करते थे क्योंकि रहने को जगह नहीं है, टॉयलेट अच्छे नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, गंदगी है, वो सब चीज़ उन्हें यहाँ मिल रही है। ऐसी चीज़ हर जगह मिले तो लोग हर जगह जाएंगे, तीर्थों का विकास होगा, लोगों के अंदर धर्म भावना बढ़ेगी। बस बहुत अच्छी बात थी है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। तीर्थदय गोलाकोट को लेके आपके और क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? एक बेसिक प्लानिंग ऑफ कोर्स क्या रहती है? देखिए जी, जो कुछ वैसा काम होता है उस तो हमारे गुरुदेव सुधा सागर जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से
और उनके ही मार्गदर्शन में होता है। अब उनको पल पल की खबर होती है या क्या हो गया, क्या होने वाला है और क्या नहीं है। हमारा काम तो ये है कि अगर वो एक काम बोले हम उससे 2 करके उनको आगे दिखाएं, ताकि हम उनसे जो उनकी इच्छा है उससे आगे बढ़ें। वो जैसा जैसा हमारे को आग्रह करेंगे, जैसा हमसे कहेंगे, जैसा हुक्म करेंगे हमारे से, हम वो काम करेंगे। जब तक नहीं तो जो जैसा है चलता रहेगा। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने आपके लिए भी एक चीज़ कही थी अपने प्रवचन में। वो ये थी कि आप भी कभी किसी यहाँ पे कोई राज परिवार का एक पार्ट रहे होंगे, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसीलिए क्या हम ये देख पा रहे हैं कि शायद इसीलिए आपने ये सारी चीज़ अपना पूरा जो एक तरीके से प्रॉपर इसको डेवलप कर रहे हैं? ऐसा है, ये महाराज जी का बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसी बात कही, वरना हम तो इस लायक कुछ भी नहीं है कि हम ऐसा करते कर पाते ऐसा कर सकते। ऐसा हमारा कुछ नहीं था, ना हमारी सोच थी। उन्होंने अगर कुछ बोला है तो उनका बहुत बड़प्पन है, उनके लिए साधुवाद उनको बहुत ज़्यादा, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस विषय में। तो अब बात करते हैं जो यहाँ के मूल नायक भगवान हैं श्री आदिनाथ भगवान। उनकी प्रतिमा 3000 वर्ष पुरानी है, प्राचीन है और बहुत ही अतुल्य और अद्भुत है। ये आपको कैसे प्रेरणा देती है आपकी एक खुद की जीवन के अंदर में? प्रेरणा तो इनको देख के ही हो जाती है अपने आप में। अगर प्रेरणा नहीं होती ऐसी तो फिर जब पहली दफ़े आए थे तब ऐसा क्यों होता कि यहाँ कुछ करना चाहिए। प्रेरणा मिली, उनसे कुछ ऐसा अंतर ज्ञान सा मिला कि भाई यहाँ तो बहुत कुछ है, तो हमें कुछ करना चाहिए। सो इस पे लगे हम। बाकी तो मूर्ति अपने आप में अतिशयकारी है ही है। जो आता है सभी भगवान की कृपा से उसको मनचाही चीज़ मिल जाती है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं इस नोट से कि आप एक ऐसी क्या चीज़ या एक ऐसा क्या मैसेज सबको देना चाहेंगे कि जो भी सब लोग आपको देख रहे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पे किस तरीके से अपना एक वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन की तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो यहाँ आएँ, भगवान के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, और यहाँ की जो उनको व्यवस्था है अगर उनमें कोई कमी हो तो हमें बताएं ठीक करने की। अगर अच्छी लगे तो उसे जहाँ जाएं उसको उनको बताएं वो, और वहाँ भी उन्हें ठीक कराने की कोशिश करें, ताकि अपने समाज के अंदर इन चीज़ों के अंदर अच्छा चीज़ों का बढ़ावा मिले और वो तरक्की करे सारे। थैंक यू।